दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन, जिसमें HW के माध्यम से क्यूज कराया जाता है। इसमें करंट का क्यूज होगा। उससे पहले कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब मात्र 3 लोग ही सही दे पाए हैं, जिनमें कल का क्वेश्चन था भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कब और कहां खोला गया था। इसमें प्रथम स्थान पर जवाब दिए हैं अमरजीत कुमार पटना से, दूसरे स्थान पर जवाब दिए हैं विक्की राज पटना से, तीसरे स्थान पर अमित चौरसिया सोलापुर महाराष्ट्र से, जिसका आंसर था महाराष्ट्र में खोला गया था 1932 में। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कब और कहां खोला गया था? महाराष्ट्र में 1932 में। आइए अब हर दिन के भांति करंट का देखते हैं। सबसे पहले करंट का होता है, इसलिए करंट पहले देख लेते हैं। हाल ही में बताइएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? मिस्र के साथ। ठीक है, मिस्र के साथ किया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? DRDO ने लॉन्च किया है। बताइएगा हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल लोहाटी बने हैं। बताइए हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? चंपई सोरेन का। बताइएगा झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची। ठीक है। बताइए वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? 5.8%। 23-24 में था और 24-25 में 5.1% है। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेसडेक्स मिशन का संबंध किससे है? चंद्रमा से है। बताइएगा चंद्रमा किसका एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बताइए हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता? महाराष्ट्र ने जीता। बताइएगा कैमा नंबर का था? 6ठा नंबर का था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। बताइएगा वैदिक घड़ी का कहाँ आयोजन? ठीक है, उज्जैन में। और जलवायु घड़ी दिल्ली में। बताइएगा हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर में। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? उड़ीसा में रखी है। बताइए उड़ीसा का CM कौन है अभी? ठीक है, मोहन चरण मांझी। बताइए हाल ही में वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अरुंधति राय। बताइएगा इनका कौन सा पुस्तक था जिसके लिए मिला था? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था। कौन पुरस्कार? मान बुकर पुरस्कार दिया गया था पहला थे। बताइएगा बताइएगा 12वां विश्व हिंदी पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। बताइएगा हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटक ने। बताइएगा हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? कल अभ्यास है। हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? कौन सा राजस्थान। बताइए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित किया गया है? असम में। बताइएगा हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने किसे लिस्टर से बाहर किया, ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तुर्की को। बताइएगा हाल ही में STEM में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? हाँ, STEM में स्वाति पोर्टल। ठीक है, स्वाति पोर्टल है। बताइएगा हाल ही में PM मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित किए हैं? लक्षद्वीप में।
बताइएगा भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पर आरंभ की गई? उत्तराखंड में। बताइएगा हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? GSLV F-14 से। हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, दोनों का सीमा पर है। बताइएगा हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। बताइए हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? उज्बेकिस्तान। बताइएगा हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फौज 4 का कहाँ पर आरंभ हुआ है? नेपाल में। इंडिया प्लस नेपाल में हुआ। सूर्य किरण शांति प्रयास में नेपाल में। बताया प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 29 जून को। बताइएगा हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया है? तुरहा बजाता व्यक्ति। ठीक है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? ठीक है, MP ने जीती है। बताइएगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? स्पेन में। बताया हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। बताएगा हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? संज्ञान ऐप। बताएगा हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम में। रेलवे स्टेशन का क्या नाम था? रंगपो। बताइएगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? GEM। हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्राइगल का संबंध किससे है? अफ्रीका से। अफार टाइगर अफ्रीका से संबंधित है। बताया हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? MS धोनी। बताया हाल ही में प्लास्टिक बेस्ड रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? जयपुर, राजस्थान का जयपुर। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को GI टैग मिला है? असम का। बताइएगा हाल ही में जुडिस सुबिनव किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? कांगो की। कांगो का राजधानी कहाँ है? जायरे। बताइएगा हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? उत्तराखंड की। बताइएगा हाल ही में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपये जुर्माना वाले परीक्षा पेपर लीक रोकने वाले अध्यादेश को किसने मंजूरी दिया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, उत्तराखंड बना है। बताया हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर रोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? कोच्चि में। बताया हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के कौन सा शुभंकर था? अष्टलक्ष्मी। कहाँ हुआ था ये? गुवाहाटी में। ठीक है। बताया हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? UAE में। अहलान मोदी कहाँ किया गया था? UAE। हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया था? कपिल देव को। ठीक है। बताइएगा हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन में। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोच्चि हवाई अड्डा पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? 21 फरवरी को। फुटबॉल दिवस 25 मई। ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को है। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे
पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे था? दक्षिण कोरिया, यूएसए, जापान से। बताया हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुआ है? हुनर दुबई में कल वाला है। बताया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? पराग्वे। और 99 स्पेन। ठीक है। बताया भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? उड़ीसा में। बताया हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया? शिमला में। दीजिए किताब दीजिए। दोस्तों करंट हो गया। अब एसपीडी का साइंस से जो HW दिया गया था उसी से कराते हैं। बताइएगा क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। ठीक है, 7 से अधिक। बताइए पेंसिल का शीशा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। ठीक है। बताइए बेंजीन की संरचना कैसी होती है? वलयाकार। बेंजीन। बताइएगा एल्काइन का सूत्र क्या होता है? ठीक है, -2। बताइए बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। बताइएगा विद्युत बल्ब किस कांच का बना होता है? क्राउन कांच का। बताइएगा रक्त कैसा विलयन है? कोलाइडी। ठीक है, क्षारीय भी है कोलाइडी भी। बताइएगा वायु में धुआं का मिश्रण किसका उदाहरण है? निलंबन का। वायु में धुआं निलंबन। ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। बताइएगा कोलाइडी कणों का आकार कितना से कितना सेंटीमीटर के बीच होता है? 10 का पावर -4 से 10 का पावर -8 तक। बताइएगा निलंबन में निलंबित कणों का आकार 10 का पावर -5 सेंटीमीटर। 5। बताइएगा कागज किसका शुद्ध रूप है? हाँ, सेल्यूलोज का। बताइएगा फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन सा फास्फोरस है? लाल फास्फोरस अस्थायी। बताइएगा सल्फाइड एक्स का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड एक्स का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? फेन पलवन विधि से। बताइएगा जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलिएगा। ठीक है, CaSO4 × 12H2। बताइएगा एंटीमनी क्या है? धातु अधातु उपधातु में देना है। उपधातु है। एंटीमनी उपधातु है। हाँ। बताइएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में कौन 2 गैस का मिश्रण होता है? ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम को। बताइएगा सौर ऊर्जा को सौर ऊर्जा हम तक किस माध्यम से पहुंचता है? ठीक है, विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। बताइएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम 238। बताइएगा दहन एक कैसा रासायनिक अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। बताइएगा श्वसन कैसा प्रक्रिया है? मंद दहन प्रक्रिया है। बताइए मंद दहन। बताइएगा अष्टक नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? न्यूलैंड। बताइएगा त्रिक नियम का प्रतिपादन? ठीक है, ड्रोबेनाइडर। बताइएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता? 2.42। बताइएगा क्रांतिक कोण हीरा का? ठीक है, 24.4 होता है। बताइए हीरा की रचना कैसा होता है? ठीक है, चतुष्फलकीय होता है। बताइए ग्रेफाइट की रचना कैसा होता है? षष्ठफलकीय होता है। बताइए LPG में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिलाया जाता है, कौन सा यौगिक? ठीक है, मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। बताइए वो कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। बताइए गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? ग्राहम बेल। ग्राहम ने किए थे। ठीक है, बताइएगा E = mc² का समीकरण कौन वैज्ञानिक दिए थे? ठीक है, आइंस्टीन दिए थे। बताइए तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन पाया जाता है? ठीक है, निकोटीन। बताइए यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? ठीक है, 46%। बताइएगा गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है।
बताइएगा बिजली से लगी आग बुझाने में किसका उपयोग करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? ठीक, CCl4 होता है। बताइएगा आदर्श गैस का समीकरण बताइएगा क्या होता है? ठीक है, PV बराबर nRT। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन का साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? लोहा तथा क्रोमियम का। बताइएगा सूत एक प्राकृतिक क्या है? वनस्पति रेशा है। बताइएगा रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? लेबोजियर। ठीक है, लेबोजियर को द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु। और धातु ब्रोमीन। ठीक है, धातु कौन है? पारा। ठीक है, धातु पारा है। अब दोस्तों BPSC एंड BSSC ऑनलाइनर का जिसमें HW दिया गया था उसी से पूछा जाता है। बताएगा पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है? असम का ठीक है, असम में। तारे का रंग किस पर इंगित करता है? ताप का उसका ताप पर। बताएगा सीढ़ियों का धूप काव्य किसका रचना है? सीढ़ियों का धूप काव्य किसका रचना है? रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय का। बताएगा विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? जीन गोटमैन ने। बताइएगा भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा गुटनिरपेक्ष का बैठक कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, बताइएगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 318। ठीक है, 318। बताया अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। बताया विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग कार्ल पियर्सन। बताया बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल देना। ठीक है, बताया स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण? ठीक है, विटामिन सी। बताइएगा एक दिशांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? एक दिशांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? हरिवंश हरिशंकर परसाई। बताया मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? आरबीसी रहित रहता है। आरबीसी केंद्रक रहित रहता, मतलब आरबीसी और केंद्रक नहीं रहता। बताइएगा राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? दैवीय सिद्धांत। बताया किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टिक। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण। बताइएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य को कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा चुने गए व्यक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए व्यक्ति। बताइएगा एक लकड़ी किस प्रकार की ईंधन होती है? प्राथमिक ईंधन होती है। ठीक है, बताइएगा छल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का उड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है पंक्तियों की रचना किसने किया था? ताज बोबी। ताज बोबी याद रखिएगा। पानी का घनत्व कितना होता है बताइएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताइएगा पूंजीवाद में उत्पत्तित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, व्यक्ति का स्वामित्व होता है। बताया किन प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? यूरोप में। बताइएगा 1961 ईस्वी में पहली बार 2 सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक पर बुलाया गया था? दहेज निरोधक विधेयक। ठीक है, दहेज प्रथा पर। बताया मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। बताया प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे दुर्लभ अनन्य क्रिया क्या है? गुरुत्व बल। ठीक है, गुरुत्व बल। बताइएगा यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। बताइएगा छायावादी युग के कवि कौन है?
जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। बताइएगा नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है? ठीक है, मांग का अधिक क्या? बताइएगा सीएनजी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? मीथेन से बनी होती है। बताइएगा गालिब किसकी रचना? त्रिलोचन का गालिब। बताइए भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? ठीक है, पश्चिम बंगाल। बताइएगा विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बताइए कौन नाजी दल का संस्थापक था? हिटलर। बताइए अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहदत्त थे। बताइए रॉकेट की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित? ठीक है, संवेग संरक्षण। बताइए उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित किया? ताइवान में। भारत भारती के लेखक कौन है? ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। बताएगा मेरी कविता मेरे गीत कविता के संग्रह किसके द्वारा रचित है? मेरी कविता मेरी गीत कविता का संग्रह किनके द्वारा रचित है? पद्मा सचदेव। बताइए पंचवटी के लेखक कौन है? पंचवटी का मैथिली शरण गुप्त। पंचतंत्र का है विष्णु शर्मा। बताया होमर कहाँ का कवि था? होमर यूनान का कवि था होमर। बताया भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन कौन किए थे? ठीक है, इरेटोस्थनीज। बताएगा एड्स रोगी में न्यूनतम प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? टी लसिकानुओं का, मतलब टी लिम्फोसाइट हो जाएगा। बताइएगा भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? हमबोल्ट हमबोल्ट द्वारा। बताइए कबीरदास के पदों की संग्रह को क्या कहा जाता था? ठीक है, बीजक। बताइए किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? ऋतिका दोष और शॉटकी दोष। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे शॉटकी दोष। अब फ्रैंकल को ऋतिका कहते, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष था ना। बताया रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी किस रचना के लिए दिया गया था? उर्वशी के लिए। बताइएगा वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था क्या था? कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। बताया भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। बताया किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? ठीक है, पीएन भगवती। बताया 1861 के जातीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। बताया गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, बेलग्रेड 1961 में। बताइएगा तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, राजराज प्रथम। बताइएगा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन थे? नामवरण सिंह। बताइएगा किस वर्ष के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाएगा? 2026 तक। ठीक है, 2026 तक। बताइए उत्तरी स्वपन परी हरी क्रांति किस विद्या की रचना है? रिपोर्टाज। बताएगा वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? सटन एवं बेबोरी। बताया किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित था? आवेश। द्वितीय है ऊर्जा सृजन। बताइएगा दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियावत एक खुदाई कहा था? ठीक है, बलबन। बताया पद्मावत के लेखक? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी। बताइएगा सखी बे मुझे से कहकर जाते कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। ये मैथिली शरण गुप्त की किस रचना में है? यशोधरा में। बताइएगा कविता की परख निबंध के लेखक? कविता के परख निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? ठीक है, तांबा, कंसा, सोना। और किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। ठीक है, बताइएगा संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख क्या कहलाता है? आवृत्ति बहुभुज। अब बारी है लूसेंट का ज्योग्राफी दिया गया था, देख लेते हैं पहले ज्योग्राफी को।
बताइएगा भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 37% भूमि पर है। बताइएगा देश में सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कितना प्रतिशत? ठीक है, 18% है। बताइएगा दूसरा राज्य कौन है? महाराष्ट्र। कितना प्रतिशत है? ठीक है, 15.6% है। बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? तालाब है। बताइएगा सर्वाधिक सिंचाई तालाब द्वारा किस राज्य में की जाती है? तमिलनाडु में। ठीक है, बताइएगा दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? दमन गंगा सिंचाई दमन गंगे नदी पर है। ठीक है, बताइए इस परियोजना के तहत बना जलाशय बलसाड किस जिले में है? मतलब किस राज्य में है बलसाड? गुजरात में है। बलसाड गुजरात में है। बताया दमन गंगा नदी महाराष्ट्र एवं किस राज्य से बहते हुए अरब सागर में मिल जाते हैं? ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात से। ठीक है, बताया गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के किस जिले में गिरना नदी पर है? नासिक जिले में है। पंपा सिंचाई परियोजना केरल के किस नदी पर है? ठीक है, पंपे नदी पर है। बताइएगा इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? ठीक है, सतलज नदी से। बताइएगा भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा है? ठीक है, इंदिरा गांधी सिंचाई नहर परियोजना है। बताइएगा सारण सिंचाई नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? ठीक है, त्रिवेणी और गंडक दूगों से प्राप्त होता है। बताइएगा राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता हो। बताइए कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग सर्वाधिक किस देश में होता है? भारत में। सबसे ज़्यादा भारत में कृषि होता है। यहाँ कृषि क्षेत्र में जल का प्रयोग। दूसरा में चीन है। बताइएगा किसी क्षेत्र में विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों के समूह को क्या कहा जाता है? वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा पेड़ पौधों का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता से जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक, प्राकृतिक वनस्पति। बताइए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए वर्षा की मात्रा कितना से अधिक होना चाहिए? ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। बताइए इसके लिए ताप कितना होना चाहिए? ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, सह्याद्री घाट के नाम से जानते हैं। बताइएगा उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदा रहित वन को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन सुनिए, उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदा रहित वन को और किस नाम से जाना जाता है? सोलास वन के नाम से जाना जाता है। सोलास लिखा हुआ। बताइएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के लिए वर्षा कितना से कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। बताइएगा सागवान किस वन का उदाहरण है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का। बताइएगा ओक का जो पौधा था वो कहाँ उगाया जाता था? पहाड़ी हिमालय क्षेत्रों पर। पर्णपाती वन में। ठीक है, बताइएगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के लिए वर्षा कितनी आवश्यक है? वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से नीचे। बताइएगा इसमें कांटा वाला पेड़ पौधा आता है जैसे बबूल, बेर, खजूर, खैर, खेजरी। बताइएगा इन पेड़ों के नीचे कितनी लंबी गुच्छ घास उगती है? 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। बताइएगा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को कितने भागों में बांटा गया है? पर्वतीय वन को 2 भागों में, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। बताइएगा हिमालय का जो गिरिपद है वह किस वन में पाए जाते हैं? पर्णपाती वन में।
बताइएगा उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं में और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले कौन सा वन पाया जाता है? ओक। बताइएगा इसी क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ एक और वन पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? 1500 से 1750 ऊंचाई पर चीर। चीर का। अब ज्योग्राफी हो गया दोस्तों। अर्थशास्त्र देख लेते हैं जिससे आपको टास्क दिया गया होगा। बताइएगा आरबीआई जो करेंसी नोट जारी करता है किस पर आधारित होता हो? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। बताइएगा आरबीआई के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी करने से किस में वृद्धि हो जाती है? आरबीआई के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी करने से किस में वृद्धि हो जाती है? साख सृजन में वृद्धि हो जाती है। सृजन में। बताइएगा सरकार अर्थोपाई ऋण किससे लेती है? आरबीआई से लेती है। ठीक है। बताइएगा भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है, जिसे कब अपनाया गया था न्यूनतम कोष प्रणाली को? ठीक है 1957 में अपनाया गया था। बताइएगा आरबीआई के पास कुल कितना धन रहना चाहिए नोट छपने से पहले? 2 करोड़। 200 करोड़, जिसमें 115 करोड़ का सोना रहना चाहिए और 85 करोड़ नगद। बताइए आरबीआई व्यापारिक बैंकों के शाखा विस्तार का नियमन करती है। व्यापार समापन का नियमन भी कौन करता है? आरबीआई। ठीक है आरबीआई। बताइएगा व्यापारिक बैंकों के साख सृजन क्षमता को मार्जिन बढ़ाकर नियंत्रित कर सकता है कौन सा? आरबीआई। ठीक है आरबीआई। बताइएगा किसी भी शाखा का स्थान अगर कोई बैंक किसी शाखा को स्थानांतरण करते हैं तो किससे अनुमति लेना पड़ेगा? ठीक है आरबीआई से अनुमति लेना पड़ेगा। बताइए आरबीआई की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्या है? सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय। बैंक ने बॉन्ड नहीं होता सरकारी बॉन्ड। बताइए भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े का एकत्रित कौन करता है? ठीक है आरबीआई करता है। बताइए भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करता है? ठीक है आरबीआई करता है। बताइएगा भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था? 1786 में। जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में स्थापित हुआ था। बताइएगा पहला भारतीय द्वारा स्थापित बैंक कौन है? पीएनबी। कब स्थापना हुआ था? ठीक है 1894 में। बताइएगा पहला भारतीय बैंक? अवध मतलब भारतीय अवध कमर्शियल बैंक, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1881। बताइएगा बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना 1806 में हुआ था। बैंक ऑफ बंगाल। बताइएगा इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? ठीक है 1921 में इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ था। बताइएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल है या नहीं है? नहीं है क्योंकि यह शुरुआत से ही राज्य संचालित वित्तीय संस्था रही है। बताइएगा एसबीआई का विज्ञापन पाती क्या है? एसबीआई का है। टैगलाइन क्या है? टैगलाइन विद यू ऑल द वे। विद यू ऑल द वही विद यू ऑल द वे। बताइएगा जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक। बताइएगा विदेशों में सबसे अधिक शाखा किस बैंक का है? एसबीआई का। कितने देशों में? 28 देश में है, लगभग 59 गो शाखा। हाँ 59 गो शाखा है। बताइएगा 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है 19 जुलाई 1969 को। बताइएगा दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 गो को। कब हुआ था? ठीक है 1980 में हुआ था। बताइएगा अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किस अधिनियम के दूसरी अनुसूचित में सम्मिलित हो? मतलब भारतीय बैंक अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूचित में सम्मिलित होगा, वह अनुसूचित बैंक कहे जाते हैं।
बताइएगा सार्वजनिक बैंक वे बैंक हैं जिनमें सरकार की आधारिता कितना प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए? 51% से अधिक होना चाहिए, तब वह सार्वजनिक बैंक में आएगा। बताइएगा अभी पूर्ण रूप से देश में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 12 गो। नहीं, बताइएगा विजया बैंक एवं देना बैंक को किस में विलय कर दिया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। अब अर्थशास्त्र खत्म है दोस्तों। दूसरा देखते हैं टॉपिक सिविक्स का। अब हमारे दीपक भैया आ गए हैं, उन्हीं के द्वारा आप क्लास लिया जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कि यही रहे पूछो ही रहे। हाँ, शुभकामनाओं के साथ सुधीर जी यहाँ चले गए। बताइएगा आप जो बचा हुआ था उसको हमारे द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल किया गया था कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को, यह किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था? इसको 71वां संविधान संशोधन 1982। और उसी संविधान में मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 को थी, और बाद में कितना ऐड किया गया था? 8 को इसमें जो ऐड किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1993 में। और 71वां कब हुआ था? 1992 में 71वां हुआ था, और 73वां 1993 में हुआ था। ठीक, आगे बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 9वीं अनुसूची जो हुई थी इसमें जो भूमि सुधार संबंधी जो काम हुआ था, ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? पहला। ये हुआ था पहला। ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है सरकारी सेवा में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, पद को ऊपर करने के लिए? ये हो जाएगा आपको SC ST वाला हो जाएगा ना, तो ये SC ST वाला हो जाएगा आपको 85वां दिल्ली में 85वां मतलब 85 क्रम का हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 2001 में हुआ था। 85वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस संविधान संशोधन में जो है परिसीमन में जनसंख्या का आधार जो है 1991 की जनसंख्या के आधार पर 2001 कर दिया गया था? ये हुआ था 87वां संविधान संशोधन 2003 में कर दिया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो दल बदल व्यवस्था में संशोधन जो किया गया था, इसमें जो है जहाँ सदन की संख्या 40 थी वहाँ अधिकतम 12 होगी, यह संविधान संशोधन कैमा हो जाएगा? 91 क्रम का संविधान संशोधन हुआ था। और ये कब हुआ? 2003 में हुआ था। 2003 में 91 आ गया था, नजदीक ना बताइएगा, वो पीछू पर कहाँ भागे जा रहे हैं। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है कि जिसमें 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओड़िया लिखा गया था? उड़िया के जगह जो ना ओड़िया लिखा जाएगा। यह संविधान संशोधन जो हुआ था ये 96 क्रम का संविधान संशोधन हुआ था। और ये कब हुआ था? 2011। 96 संविधान संशोधन में जो ना उड़िया के जगह क्या लिखा गया था? ओड़िया लिखा गया था। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण 100वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 2015 में हुआ था। बताएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो किया गया था, यह किस संविधान संशोधन में किया गया था? इससे ठीक 1 साल पहले, एक संविधान संशोधन पहले 99वें क्रम का हुआ था और 2014 में हुआ था। बताइएगा कि 101वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? GST को लागू किया गया था। और OBC को जो दिया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो किया गया था 102वां में हुआ था। और ये कब किया गया था? 2018 में किया गया था। 102वां हुआ था, 2018 में हुआ था। और EWS को जो दिया गया था व्यवस्था, ये 103वां संविधान संशोधन दिया गया था, 2019 में दिया गया था। और 104वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? ठीक है, एंग्लो इंडियन की संख्या को जो हटा दिया था और जो है उसका क्या कहते हैं SC ST का जो बढ़ा के कार्यकाल जो है वो 10 साल तक कर दिया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि संशोधन के किस संविधान संशोधन के तहत जो राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची के लिए अधिसूचित कर सकते हैं?
105वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 2021 में हुआ था। और सबसे नवीनतम क्रम का जो संविधान संशोधन हुआ है 106 वो कौन हुआ है? 106वां संविधान संशोधन हुआ। और इसमें क्या कहा गया है? महिलाओं को जो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात किया गया। और ये कब से लागू किया जाएगा? 2026 से लागू किया जाएगा, अगले परिसीमन से लागू किया जाएगा। अब जो था जो सिविक्स था वो खत्म हो गया है। अब विद्युत धारा जो स्टार्ट हो रहा है यानी फिजिक्स से स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइएगा जो विद्युत धारा जो है कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगी। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ये देखिए यह जो है त्रिभुज के नियम का जो पालन जो है वो नहीं करता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह के लिए जो है यह कोई भूमिका नहीं होती। किस बल की भूमिका जो है किसी चालक में प्रवाह की भूमिका जो है किस बल की भूमिका नहीं होती है? गुरुत्वीय बल है। ठीक जवाब है, मतलब चालक के आवेशों के प्रवाह के लिए गुरुत्व बल की भूमिका जो उसमें नहीं हो जाएगी। ठीक, आगे बताइएगा कि किसी चालक में विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाले परमाणुओं और अन्य कारक में किए गए व्यवधान को क्या कहा जाता है? चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। इसको सूचित कैसे करते हैं? हाँ ठीक है, उल्टा यू बोलिए और टोपी पहना के इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि मानव शरीर में शुष्क मानव का प्रतिरोध कितना होता है? 10 के पावर 6 ओम हो जाता है। और जब मानव का नमी वाला मानव हो जाएगा, भींगा हुआ मानव रहेगा, उसका प्रतिरोध 10 के पावर 2 ओम होता है। भींगा हुआ का 10 के पावर 6 ओम रहता है, शुष्क वाला का 10 के पावर 6 रहता है। और जो भींगा हुआ मानव रहेगा 10 के पावर 2 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ओम का नियम क्या हो जाएगा? V बराबर IR हो जाएगा। जहाँ V क्या दिखाता है? वोल्ट दिखाता है। और I क्या दिखाता है? एम्पियर धारा दिखाता है। और R क्या दिखाता है? रेजिस्टेंस यानी जो है प्रतिरोध दिखाता है। आगे बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा के उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? आधा। प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध जो है, सुन लीजिए क्वेश्चन, जो धारा 2 गुना करेंगे ना तब प्रतिरोध आधा हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए एक युक्ति का उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक उसको कहा जाता है। धारा नियंत्रक देखते जाएगा बीच बीच में लगा देता है, जिसको क्या कहते हैं? नहीं अब नहीं अरे 2 धाराओं के बीच में नहीं लगाते ताकि जो इससे आगे धारा नहीं जाएगा वो अपने आप कट के गिर जाएगा। MCB तो मेन बोर्ड में लगाता है ना, और एक और आता है वही रहता है जो गिर जाता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि चालक के ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। और अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए चालक का प्रतिरोध का ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अर्धचालक में क्या होगा? इसका प्रतिरोध घट जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बताइए किसी चालक का प्रतिरोध जो है वह किस पर निर्भर करता है? उसके लंबाई पर निर्भर करता है। चालक जितना लंबाई बढ़ाइएगा उसका प्रतिरोध उतना जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा इसका मतलब क्या होगा? लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उसको कौन सा चालक कहते हैं? ओमीय चालक कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैग्नीज का तार हो जाएगा, ये ओमीय चालक को दिखाता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? चालकता। सुन लीजिए क्वेश्चन फिर से, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। और इसको किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल G से सूचित किया जाता है। ठीक है ना। और इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? सीमेन इसका SI मात्रक होता है। इसका SI मात्रक जो है, चालकता का SI मात्रक जो है वो सीमेन हो जाता है। और इसका SI यूनिट जो है ना, एक प्रकार का इसको सीमेन भी कहते हैं। और इसका SI यूनिट जो ओम इनवर्स के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिरोधों का संयोजन जो है कितने क्रम में किया जाता है? 2 क्रम में। कौन कौन? समांतर और श्रेणी क्रम में जो वो किया जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि ओम मीटर से क्या मापते हैं? विद्युत का प्रतिरोधकता जो है किससे मापते हैं? ओम मीटर से मापते हैं। आगे बता दीजिएगा, अभी तो खत्म ही हो गया। अब जो है केमिस्ट्री स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि फिजिक्स भी खत्म हो गया, अब केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा कि वे पदार्थ जो जिनमें हाइड्रोजन जो है प्रतिस्थापित कर जाते हैं उसको क्या कहा जाता है?
उसको अम्ल कहा जाता है। अम्ल, भस्म और क्षार में बताना था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। और दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण की संख्या घटा देगा तो अवकारक कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट भी कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा कि ऑक्सीकरण जो है कैसी अभिक्रिया है? देखिए, वह वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण की संख्या का मान बढ़ जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कह जाते हैं। और ऑक्सीजन की संख्या के मान घट जाएगा तो अवकरण कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब विनोद जी द्वारा। बताया कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड हो जाएगा। और इमली और अंगूर में टॉर्ट्रिक एसिड पाया जाएगा, ठीक है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। आगे बताएगा चींटी के डंक में मेथेनोइक या फॉर्मिक हो जाएगा, ठीक है। और बिच्छू के डंक में मेथोनोइक हो जाएगा। और बताइएगा कि दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल जो है ये पाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि दूध का खट्टा होने में कौन सा अम्ल हो जाता है? ये लैक्टिक एसिड हो जाएगा। और सिरका और अचार में एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और सोडा और अन्य पिए वाले कार्बन जो होता है इसमें कार्बोनिक एसिड जो है वो पाया जाता है, ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड हो जाएगा। और नींबू और नारंगी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। बताइएगा कि बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? टॉर्टरिक एसिड का जो है बेकिंग पाउडर, खाने वाला जो पाउडर होता है इसको जो है बेकिंग सोडा का उपयोग जो है ये टॉर्टरिक एसिड, इसका उपयोग जो है टॉर्टरिक एसिड का उपयोग जिसमें किया जाता है। आगे बताइए कि HCl का उपयोग कहाँ किया जाता है? भोजन को पचाने में किसका उपयोग किया जाता है? HCl का उपयोग किया जाता है। बताइएगा कि सोना और चांदी को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है? वो HNO3 का जो है उपयोग किया जाता है। घुलने की बात अलग है और शुद्ध करने के बाद जो है वो अलग हो जाएगा। सोना और चांदी को शुद्ध जो है किस में किया जाता है? ये HNO3 में इसका उपयोग जो है शुद्धिकरण में किया जाता है। आगे बताएगा लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये H2SO4 उपयोग में सर के, तो उसकी क्रिया नहीं बताना है आपको, उपयोग किया जाना है। ठीक से बोलिए ना। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहा को साफ करने में किसका उपयोग किया जाता है? ये H2SO4 और HNO3 का उपयोग जो वो किया जाता है। और कपड़े के जंग धब्बा हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। और फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी में उसका भी वो, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया था। और अम्ल की बात कीजिएगा ना तो ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि अम्लराज का अनुपात कितना होता है? 3 कौन रहता है उसमें? HCl जो 3 रहता है और HNO3 1 रहता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि HCl का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। और ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से किसे जानते हैं? H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि HCl जो एक प्रकार का कैसा अम्ल है? खनिज अम्ल है या दुर्बल अम्ल है? ये खनिज अम्ल हो जाएगा, ये खनिज अम्ल हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि कांच जो है किसमें घुलनशील होता है? HF में जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में जो कांच जो क्या होता है? घुलनशील हो जाता है। आगे बताइएगा कि बेंजोइक अम्ल का उपयोग जो है दवा बनाने के साथ साथ किसको संरक्षण करने में किया जाता है? खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने में बेंजोइक एसिड का जो उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बता दीजिएगा कि चींटियों को काटने में जो है जिसमें फॉर्मिक अम्ल चला जाता है उसको जो है बेअसर करने के लिए उस पर क्या लगाया जाता है? बेकिंग सोडा। यानी जहाँ चींटी काट लेता है उसको फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर के अंदर छोड़ देता है तो उसको इक्वल करने के लिए जिसमें क्या रखा जाता है? बेकिंग सोडा जो है वो रखा जाता है उस पर। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एथेनोइक अम्ल को जो है ग्लेशियक एसिटिक रूप में जाना जाता है क्योंकि यह जो है ठंडी जलवायु में क्या जाता है? जम जाता है। वाह विनोद जी, क्या बात है। कुछ आप बोल दीजिए, कुछ हम बोल देंगे ना, तो बाकी बात सब लोग बोल देंगे। आगे बता दीजिएगा कि भस्म की बात कीजिएगा आप तो बताइएगा ऐसा जो अम्ल से अभी प्रतिक्रिया करके लवण और जल देता है उसको क्या कहते हैं? भस्म देते हैं, भस्म कहते हैं जो लवण और जल देता है। आगे बता दीजिएगा भस्म जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक जो जल में घुलने वाला है और एक जल में जो है नहीं घुलने वाला है। तो बताइएगा NaOH को जो है क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल सकता है कि नहीं घुल सकता है? यह जल में विलय हो जाएगा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी घुल सकता है सर जी। पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों जल में घुलनशील हो जाएगा। आगे बता दीजिए कि
बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि घरों में चूना पोतने में जो है किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घरों में क्या करते हैं? चूना पोतने में किया जाता है। आगे बताइए ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही हो जाएगा। आगे बताइएगा अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही उपयोग किया जाता है। बताइएगा कि साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? साबुन बनाने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कास्टिक सोडा को ही कहा जाता है और इसका सूत्र क्या होता है? NaOH हो जाता है। बताइएगा कि कारखानों में साफ करने के लिए, दवा बनाने में और कपड़ा और कागज बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ये NaOH का ही उपयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा का ही उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसको इसका दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। आगे बता दीजिए शराब पीकर जो शराब पीकर जो लोग गाड़ी चलाता है उसको चेक करने के लिए किसमें जो है? ठीक है, इसमें अम्ल क्षार और इसका जो है विशेष रूप से अभिक्रिया कराकर जो चेक किया जाता है। आगे बता दीजिएगा कि अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है किसका निर्माण हो जाता है? जल और लवण का निर्माण हो जाता है, जिसमें NaOH को जब HCl से अभिक्रिया कराइएगा तो NaCl नमक बनेगा और H2O जल जो है वो बनेगा। आगे बता दीजिएगा कि खाने के नमक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? NaCl का जो है उपयोग जो है किया जाता है और आचार परीक्षण में भी NaCl का उपयोग किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए और अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करने में किसका उपयोग किया जाता है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है। बताइए कपड़ा धोने में किसका उपयोग किया जाता है? कपड़ा धोने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 × 10 H2O हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा खाने वाला जो हो जाएगा ना वो होगा NaCO3 और कपड़ा धोने वाला जो है वो Na2CO3 हो जाएगा। आगे बता दीजिए कि बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है और उसका सूत्र क्या हो जाएगा? KNO3 और KMNO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट हो जाता है। ठीक है ना। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कुछ महत्वपूर्ण पीएच की बात कीजिएगा तो पीएच का उपयोग जो है यह कौन किए थे? सोरेनसन के द्वारा किया गया था और पीएच का फार्मूला क्या होता है? -log H+ जो है वो हो जाता है और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा कि समुद्री जल का पीएच मान 8.4 हो जाएगा, रक्त का 7.4 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 जो है लार का पीएच मान हो जाता है। और शराब का कितना होता है? 2.8। नींबू का कितना होता है? नींबू का 2.4, नींबू का 2.2 और सिरका का कितना होता है? 2.4 होता है और शराब का 2.8 हो जाता है। आगे बताइएगा दूध का कितना होता है? दूध का 6 जो होता है ना वो पेशाब का होता है और 6.4 जो 6.4 दूध का होता है और पेशाब का कितना होता है? 6 होता है। ठीक है ना। 370 बायोलॉजी। अब जो है दिया जा रहा है बायोलॉजी जो दिया गया था उसको स्टार्ट करें। विनोद जी कोई तकलीफ बैठने में? आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक कोशिकीय जंतु में जो उत्सर्जन होता है वह किस विधि द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि मोलस्का जो होता है यह उत्सर्जन किस अंग द्वारा करता है? मूत्र अंग के द्वारा जो मोलस्का जो ये क्या उत्सर्जन करता है। आगे बता दीजिए कशेरुकी जो होता है वो उसका उत्सर्जन अंग का नाम क्या हो जाएगा? ये उसको मुख्यतः वृक्क के द्वारा जो है वो क्या करता है? उत्सर्जन करता है। आगे बता दीजिए कि मनुष्य में जो है, मनुष्य छोड़ दीजिए बाद में बताएंगे इसको, बताएगा चपटे कृमि जो है यह इसका उत्सर्जन क्या हो जाएगा? ज्वाला कोशिका के द्वारा किया जाता है। और पेरीफेरा संघ के जितने भी जंतु हैं वो नलिका तंत्र, विशेष रूप से जो नलिका तंत्र है उसके तंत्र के द्वारा करते हैं। और सिलिंट्रेटस तंत्र के सिलिंट्रेटस जो है वो सभी जो है करते हैं सीधे कोशिका के द्वारा जो वो करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। और भ्रूण अवस्था में रहेगा तो 150 बार धड़कता है। ठीक है, और बताइएगा कि
कि अगला क्वेश्चन जो है कि एक धड़कन में लगभग जो है एक मतलब धड़कन में कितना मिलीलीटर रक्त पंप करता है? 70 मिलीलीटर करता है। और 1 मिनट में कितना कर लेता है? 5 लीटर जो है पूरा नच जाता है। आगे बताइए कि मनुष्य का जो है ना रक्तचाप कितना होता है? 120/80 हो जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा ये रक्त दाब मापने वाला यंत्र का नाम क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्या हुआ? मोबाइल बंद कीजिए। मैंने चोई चोई कर रहा था। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि थायरोक्सिन जो और एड्रिनल जो है यह किसकी नियंत्रण करने वाला हार्मोन एक प्रकार का? हृदय की गति को नियंत्रण करने वाला जो है ये हार्मोन हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो लसिका में पाई जाने वाली कणिका जो वो क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट जो है वो कहलाती है। जो कणिका कहाँ पाई जाती है? लसिका में पाई जाती है। आगे बता दीजिएगा लसिका के नोड को कौन सा नोड कहते हैं? लिम्फो नोड कहा जाता है। जो मनुष्य में किसका काम करता है? छन्ने का काम करता है। यानी छन्ने का काम कौन करता है? लिम्फ नोड के द्वारा किया जाता है। इसमें जो धूल कण होता है जो नाक में जो सांस के द्वारा चला जाता है ये लिम्फ नोड के द्वारा क्या किया जाता है? इसको छाना जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि घाव भरने में लसिका सहायता करती है या नहीं करती है? लसिका जो सहायता घाव भरने में करती है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लसिका जो है या लिम्फोसाइट का निर्माण भी करती है? बोलिए ना, करती है? करती है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों के द्वारा जो है विशिष्ट और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे बताइएगा कि साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य जो हो जाएगा यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल का निष्कासन जो है यह मनुष्य में होता है। बताइएगा मनुष्य के उत्सर्जी अंग में हम कुछ पूछ रहे हैं और बताने का प्रयास कीजिएगा। बताइएगा यकृत जो है उत्सर्जी अंग है ना? और फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है सर जी, समझ रहे हैं ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है त्वचा जो है वो फेफड़ा है। आपको देखने से लगता होगा नहीं है लेकिन फेफड़ा जो उत्सर्जी अंग है। ठीक है ना। आगे बताइएगा वृक्क जो है वृक्क भी है। और स्किन जो हो जाएगा त्वचा ये भी है। यकृत भी है। यकृत को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य और स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जी अंग का एक जोड़ा पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वृक्क कहा जाता है। यानी वृक्क क्या रहता है? वो रहता है। और वृक्क को ही गुर्दा भी कहा जाता है। ठीक है ना। उसी को किडनी भी कहा जाता है। ठीक है। अगर एगो निकल भी जाएगा तो एगो पे आप जो है वो घिस सकते हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि इसके 2 भाग होते हैं। तो बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और अंदर वाले भाग को मेडुला। मेडुला जो इसके अंदर वाले भाग कहा जाता है और बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहा जाता है। और आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि प्रत्येक वृक्क जो है लगभग एक पर भौतिक जीरो वृक्क नलिका से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको वृक्क क्या कहते हैं? उसको वृक्क नलिकाओं के द्वारा मिलकर बना होता है जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। समझ गए ना। और अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य में प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्लाईनुमा संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहा जाता है। यानी प्रत्येक वृक्क में एक नलिका होती है, उसको क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोमेन कैप्सूल भी जो है ये कहा गया है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वृक्क में जो है प्रति मिनट जो है एक दिन भर में जो है कितना लीटर औसतन जो है मिलीलीटर ये किया जाता है? रक्त का निस्पंदन किया जाता है। यह 125 मिलीलीटर हो जाएगा आपको 1 मिनट में। और 1 दिन की बात करेगा तो 180 लीटर हो जाएगा। खून का जो छानने का काम करता है 1 लीटर में 1 दिन में 180 लीटर हो जाएगा। वृक्क का काम है ये। और क्या ये 1 मिनट हो जाएगा तो ये 125 मिलीलीटर हो जाएगा। इसमें बताइएगा कि इसमें जो है कितना लीटर मूत्र जो है रोज बनता है? 1.45 लीटर। यानी 1.5 लीटर मूत्र जो है वो रोज इसका निर्माण किया जाता है। यानी हम लोग जो है 1.5 लीटर क्या करते हैं? रोज जो है वो निष्कासन कर सकते हैं। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि सामान्य जल में जो है सामान्य मूत्र में क्या हुआ? सामान्य मूत्र में जल कितना परसेंट रहता है? 95%। सामान्य मूत्र में जल क्या रहता है? 95% रहता है। लवण जो है ये 2%। 95 या 2 कितना हो गया? 97 हो गया। और यूरिया कितना रहता है? 2.7% यूरिया रहता है और बच गया 0.3। और ये 0.3 जो यूरिक एसिड रहता है। यूरिक एसिड जो 0.3 रहता है। फिर सुन लीजिए मूत्र में जो है ना पानी जो है 95% रहता है। लवण 2%। लवण 2% हो जाएगा। और उसका यूरिया जो है 2.7%। और उसके बाद यूरिक एसिड जो बच गया 0.3% हो जाएगा। आगे बता देगा वकील साहब के लिए क्वेश्चन है कि मूत्र का अम्लीय मान कितना होता है? 6 हो जाएगा। ठीक है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि वृक्क में बनने वाला पथरी जो है किसका निर्माण करता है? ये कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ा जो है
फेफड़ा जो है 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है, जिसमें कुछ पदार्थ जो है लहसुन, प्याज और कुछ मसाले होते हैं, जिसका उत्सर्जन जो है फेफड़े के द्वारा भी जो किया जाता है। और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा कि त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथि जो है, इसको कौन सा ग्रंथि कहते हैं? श्वेत ग्रंथि कहते हैं। और इसका श्रवण जो है कौन कौन करता है? ये इसमें श्वेत ग्रंथि किस किस का श्रवण करता है? ये पसीना और सीवम, सीमन नहीं सीवम, सीवम सीमेन नहीं सर जी, सीवम। पसीना होता है, सीवम से वसा। ठीक से देख लेते हैं, एक बार आप देख लेते हैं, बोल दीजिए। त्वचा में पाए जाने वाले तेलीय ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि क्रमशः जो है, ये तेलीय ग्रंथि से सीवम हो जाएगा और पसीना जो जाएगा ये श्वेत ग्रंथि से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अब जो है श्वेत से पसीना और तेलीय से सीवम हो जाएगा, सीवम। हाँ सीवम नहीं। अब जो है सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। और जो बचने खुचने के टॉपिक की बात कीजिएगा तो सबसे लास्ट टॉपिक जो करंट अफेयर का है, उम्मीद करते हैं शुरू में भी करंट अफेयर भी चला होगा आप लोग के लिए। तो जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि अभी मैच चल भी रहा है और आज फाइनल मैच भी है। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन होगा बुक के माध्यम से कि वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, इसमें कौन जीता था? इसको ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। बताइएगा 2023 में अप्रैल महीना का जो है ना, पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो किसे दिया गया था? ये यशस्वी जायसवाल को दिया गया था। और महिला में दिया गया था एर्नेना सदरलैंड को, एनाबेल सदरलैंड को जो ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ये इनको दिया गया था अप्रैल महीना 2023 का दिया गया था। आगे बता दीजिएगा, आप जो कुछ शुभंकर है उसको पूछ लेते हैं। शुभंकर जो है ना, ये बहुत अच्छा शुभंकर रहता है। शुभंकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैस्कोट, मैस्कोट कहा जाता है। देखिए शुभंकर उसी चीज़ को बनाया जाता है जो चीज़ बहुत चर्चित रहती है या फिर विलुप्त होने के कगार पर रहती है, उसको प्रचलित करने के लिए जो है उसका शुभंकर जो है वो दे दिया जाता है। तो बताइएगा 15वें क्रम का जो हॉकी विश्व कप हुआ था 2023 में, इसका शुभंकर क्या रखा गया था? ओली। ओली क्या था? प्रकार का कछुआ था। ठीक है। फीफा महिला विश्व कप जो हुआ था, इसका शुभंकर क्या था? तजुनी था। इसका शुभंकर जो है तजुनी था। उसका आयोजन कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसको जीता स्पेन था इंग्लैंड को हरा के, लेकिन इसका शुभंकर जो हो जाएगा ना, ये शुभंकर कहते हैं, तो शुभंकर तजुनी हो जाएगा। और इसे आयोजन जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। बता दीजिएगा कि 22वें क्रम का जो हुआ था फीफा विश्व कप कतर में हुआ था 2022 में हुआ था, इसका शुभंकर क्या रखा गया था? लाइव रखा गया था। बताइएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर अष्टलक्ष्मी। वो आपको जो है ना यूथ गेम का हो जाएगा मीन मंगाई, और यूनिवर्सिटी गेम हो जाएगा तो अष्टलक्ष्मी हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या रखा गया था? पाँचवा का आशा रखा गया था। ठीक है। आगे बता दीजिएगा 22वें क्रम का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, इसका शुभंकर क्या रखा गया था? ये पेरी द बुल रखा गया था। ठीक है। और 19वें क्रम का जो हुआ था 2023 में हांगझाऊ चीन में हुआ था एशियन गेम, इसका शुभंकर हाँ केन केन चिंग चिंग लियांग लियांग हो जाएगा। और बताएगा तीसरे, सुन लीजिए ठीक है, और तीसरे क्रम का जो खेलो यूनिवर्सिटी गेम हुआ था 2023 में, इसका शुभंकर क्या रखा गया था? जीतू रखा गया था। जीतू रखा गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 36वें क्रम का जो हुआ था राष्ट्रमंडल 36वें क्रम का राष्ट्रीय खेल, ये कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और इसका शुभंकर ये सावाज एशियाई शेर रखा गया। सावाज जो है वो 36वें क्रम का हो जाएगा। और 37वें क्रम का जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था गोवा में, और उसका शुभंकर मोगा। और 38वें क्रम में कहाँ होगा? उत्तराखंड में। और 39वें क्रम का मेघालय में होने वाला। इतना बात सभी लोग जानते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप जो हुई थी, झारखंड में हुई थी, ये रांची में हुई थी, इसका शुभंकर क्या रखा गया था? जूही रखा गया था। बताइएगा अरुण जेटली स्टेडियम जो ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। वानखेड़े कहाँ है? मुंबई में हो जाएगा। और मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम वही हो जाएगा, एम चिदम्बरम जो है इसी को कहते हैं। ईडन गार्डन कहाँ है? कलकत्ता में हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद हो जाएगा। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम ये हैदराबाद हो जाएगा। और हो जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, ये हो जाएगा आपको बेंगलुरु में। एम चिन्नास्वामी जो है वो बेंगलुरु में हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन धर्मशाला कहाँ है? ये एचपी में हो जाएगा। और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। यानी इकाना स्टेडियम का नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया है। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम
अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि रणजी ट्रॉफी जो हुआ है 2023-24 का, उसका विजेता कौन है? मुंबई। किसको हरा के जीता है? विदर्भ को हरा के जीता है। ठीक है। WPL को जीता है RCB। किसको हरा के जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को। आईसीसी बताइएगा, अंडर-19 हुआ था पुरुष वनडे विश्व कप, किसको जीता था? ऑस्ट्रेलिया। और हारा कौन था? भारत। देखिए अंडर-19 में भी सेम बात है और इधर पुरुष वाला में भी क्या है? सेम नाम है। सेम चीज हारने वाला सेम जीतने वाला हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला, भारत हारने वाला हो जाएगा। भैया विजय हजारे कौन जीता है? हरियाणा। हरियाणा किसको हरा के? राजस्थान को हरा के। वो विदर्भ वाला हो जाएगा ना, वो रणजी हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था इसको कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के? भारत को हरा के जीता था। आगे बता दीजिए, एशिया कप कौन जीता था? भारत। किसको हरा के? श्रीलंका को हरा के जीता था। बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बैडमिंटन का एशिया चैंपियनशिप हुआ था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये मलेशिया में किया गया था और इसका भी इसको जीता था भारत और हारने वाला इसमें थाईलैंड हो जाएगा। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो इसको कौन जीता था? पंजाब। किसको हरा के? गुजरात। बड़ौदा गुजरात को हरा के जो ये जीता था। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन सा गेम है? क्रिकेट है। क्रिकेट का है और ये जो है ना T20 फॉर्मेट का हो जाएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो हो जाएगा। पंजाब जीता है, इसको हरा दिया है, बड़ौदा गुजरात को हरा दिया है। तो आज का क्लास जो है ये यहीं पर रखा जाता है। बाकी अभी कुछ दिन आप लोग मैनेज कर लीजिए क्योंकि बाबा का एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब जो दीपक भैया कराते थे उनका एग्ज़ाम चल रहा है और उनके यहाँ कुछ मतलब टेक्निकल इशू भी है, इसलिए वो कुछ दिन एब्सेंट रहेंगे। तो जैसे जैसे होते रहता है उसी तरह क्यूज कराया जाता है। हर एक साथी को मौका देने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी सभी लोग यहाँ बेटर से बेस्ट देने का प्रयास करते हैं और आप सभी लोग को उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। बाकी हर किसी के पास नॉलेज उतना उससे हमसे अधिक भी है, लेकिन लोग कुछ जो है बोल नहीं पाते हैं। इसके कारण उनको आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनको समझने का प्रयास कीजिएगा तो वो कहीं ना कहीं हमसे बेटर कराने का ही प्रयास करते हैं। तो कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए और बहुत ही अच्छा क्लास लीजिएगा, उम्मीद करते हैं सुधीर जी, क्योंकि बहुत ही सीनियर बैच के हैं और यह जब टेस्ट देते हैं ना यहाँ तो कट ऑफ बढ़ाने के मामले में इनका नाम सबसे आगे रहता है। तो कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, जो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जो है यह कब और किसके द्वारा किया गया था? यानी अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जो है यह कब और किसके द्वारा किया गया था? हम लोग के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका उद्देश्य आपको सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन के माध्यम से उस जीके जीएस को याद करा देना होता है, ताकि जो भी जीके जीएस यहाँ मतलब एक ऐसा समुद्र है, उस समुद्र में से रोज रोज एक एक क्वेश्चन आप जो है निकाल के लाया जाता है और उसको हमारे द्वारा रखा जाता है और उसको आप लोग जो है याद करके या फिर पढ़ के उसको जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है देखने। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ, इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जो है भेज दीजिए, ताकि सभी लोग को एक ही वीडियो से जो वो लाभ मिल जाए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।